A very good morning to all the students. Welcome to the Commerce Nerd channel. चलिए आज हम स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना बिजनेस स्टडीज़ का नया चैप्टर दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। स्टूडेंट्स हम इसमें देखेंगे कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह के हो सकते हैं कि फिर हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग या अपने नेचर ऑफ इस्टेब्लिशिंग बिजनेस के अकॉर्डिंग हम उसको चूज़ कर सकें। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है? सोल का मतलब होता है अकेला और प्रोप्राइटर का मतलब होता है बिजनेसमैन, कि इसमें एक सिंगल पर्सन होता है जो पूरे बिजनेस को संभालता है। ठीक है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल हु बियर्स ऑल द रिस्क एंड रिसीव्स ऑल द प्रॉफिट। कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें एक इंसान ऑर्गेनाइजेशन को ओन करता है, मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। क्योंकि वो अकेला रिस्क बियर करता है तो इसलिए सारा प्रॉफिट भी उसका होता है। ओके, आगे हम इसमें इसके फीचर्स देखेंगे। दैट इज नंबर 1, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इट कैन बी एस्टैब्लिश एंड क्लोज विदाउट एनी, क्योंकि ये बहुत एक पर्सन द्वारा इस्टेब्लिश हो जाता है तो इसमें कोई झंझट नहीं होता, बहुत ईजिली इस्टेब्लिश हो जाता है और बहुत ईजिली क्लोज कर सकते हैं, कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। लाइबिलिटी, क्योंकि इसको चलाने वाला एक सिंगल इंसान होता है तो उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, कि सारा जो भी लाइबिलिटी है वो उसे अकेले उठानी है। तीसरा आता है हमारा सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। क्योंकि वो एक अकेला रिस्क बियरर है, नोबडी इज शेयरिंग प्रॉफिट विद हिम। ठीक है, क्योंकि वो अकेला रिस्क उठा रहा है सारा, तो इसलिए प्रॉफिट भी वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। ठीक है, फिर आता है कंट्रोल। ऑल द डिसीजन, सारे डिसीजन और सारा कंट्रोल जो होता है वो एक उस सिंगल ओनर के हाथ में होता है। नो सेपरेट एंटिटी, इसमें हम बिजनेस को और बिजनेसमैन को एक की तरह ट्रीट करते हैं, सेपरेट एंटिटी नहीं होती है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, बिजनेस कैन बी कंटिन्यू टिल द ओनर विशेज टू। इसमें ये नहीं है कि इनफाइनाइट कार्यकाल तक चलता रहेगा बिजनेस। जब ओनर ने सोचा कि अब मुझे बिजनेस रैप अप करना है तो वो उसी टाइम उसे बंद कर सकता है। मेरिट्स आते हैं इसके, क्विक डिसीजन मेकिंग। अब देखिए, क्योंकि इसको चलाने वाला एक इंसान है तो सारे फैसले भी किसी एक शख्स को लेने हैं, तो इसलिए वो बहुत जल्दी जल्दी फैसले ले लेता है। ठीक है, हमें कोई भी डिसीजन लेने में वक्त कब लगता है? जब हमें बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, क्रेडिटर्स, ओनर्स, हम सबसे मीटिंग करके बात कर रहे हैं कि हमें ये फैसला लेना है, बताइए कैसे करना है, तो हमें वक्त लगेगा। बट क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में ये सब तामझाम है ही नहीं, एक ओनर है, वो जब चाहे जो चाहे वो फैसला ले सकता है, वो किसी को अकाउंटेबल या आंसरेबल नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि एक सिंगल ओनर अपने बिजनेस को चला रहा है तो जो हमारी सीक्रेसी है वो बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की, वो बनी रहती है, वो सारे सीक्रेट्स अपने तक रखता है। ठीक है, फिर आता है हमारा डायरेक्ट इंसेंटिव। सारे प्रॉफिट जो हैं वो ओनर अकेला एंजॉय करता है। नो शेयरिंग, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, क्योंकि जब वो इतना बड़ा बिजनेस खुद चलाता है अकेले तो उसका जो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट है, सेटिस्फैक्शन है, वो बहुत बढ़ जाता है। उसे लगता है कि हाँ, कि वाकई मैंने कुछ किया है, ओके, कि मैं अकेले कुछ मैनेज कर रहा हूँ। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू देयर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज इन फॉर्मिंग द सोल प्रोप्राइटरशिप। बहुत आसानी से पैकअप कर सकते हैं आप और बहुत जब चाहें आप इसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं, आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम इसके लिमिटेशंस पे, क्योंकि हर चीज़ के कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं तो इसके भी हैं। आगे देखते हैं हम लिमिटेड रिसोर्सेज। देखिए, क्योंकि एक इंसान अकेले मैनेज कर रहा है तो उसके रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे। ठीक है, एक इंसान कितना लगा देगा बिजनेस में। ठीक है, फिर आता है लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। लिमिटेड लाइफ है, जब बिजनेसमैन ख़त्म करना चाहता है वो उसे ख़त्म कर देता है, तो लाइफ भी लिमिटेड हो जाती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो ओनर है वो अकेला मैनेज कर रहा है तो उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, कोई भी मुसीबत आए फॉर्म पे उसे वो सब कुछ अकेले ही डील करना पड़ेगा। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, एक इंसान में कितनी मैनेजरियल एबिलिटी हो सकती है? बहुत सारे दिमाग एक साथ मिलके काम करते हैं तो नए नए आइडियाज़ आते हैं। ठीक है, पर जब वो अकेला मैनेज कर रहा है तो लिमिटेड हो जाती है उसकी मैनेजरियल एबिलिटी। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। आगे देखते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है जब एक जॉइंट हिंदू फैमिली, अनडिवाइडेड फैमिली एक बिजनेस स्टार्ट करती है जिसमें 3 सक्सेसिव जनरेशन्स मेंबर्स होते हैं मोस्टली, तो उसे हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। 3 सक्सेसिव जनरेशन्स मतलब दादाजी, उनके उनके बेटे, हमारे फादर मतलब, और उनके बेटे। ठीक है, दादा जी,
फादर एंड पोते, ठीक है, ये 3 सक्सेसिव जनरेशंस हो गई। फीचर्स पे आते हैं। फॉर्मेशन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज फॉर्म विद एटलीस्ट 2 मेंबर्स, कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए एक फैमिली के, विद एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी, मतलब दादा इलाही प्रॉपर्टी होनी चाहिए उनकी, ओके। इट इज़ गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ये इसको गवर्न करता है, इसके लॉज इसमें होते हैं। लाइबिलिटी, ऑल द मेंबर्स, सारे मेंबर्स की जो कि भी मेंबर्स हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी सिवाय कर्ता के। और कर्ता कौन होता है? कर्ता होता है हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है, उसकी अनलिमिटेड होगी लाइबिलिटी। कंट्रोल, ऑल द एक्टिविटीज इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर कंट्रोल बाय कर्ता, कर्ता होता है हेड ऑफ द फैमिली, तो सारी जो पावर्स होती है वो कर्ता के हाथ में होती हैं। कंटिन्यूटी कैन बी डिसकंटिन्यूड इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली अग्री, अगर सारे मेंबर्स सहमत हैं कि हाँ अब हमें कर देना चाहिए बंद हमारा बिजनेस, तो वो बंद हो सकता है। माइनर मेंबर का जो रूल है वो ये है कि एक फैमिली में पैदा होते ही आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑर्गेनाइजेशन का जो मेंबरशिप है वो मिल जाती है, ठीक है। मेरिट्स आते हैं इसके। इफेक्टिव कंट्रोल, बहुत इफेक्टिव कंट्रोल है क्योंकि सारी जो पावर्स है वो कर्ता के हाथ में होती हैं और सब उसके डिसीजन को फॉलो करते हैं। कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, बिजनेस कंटिन्यूज टिल द मेंबर्स विश टू, जब तक मेंबर्स चाह रहे हैं बिजनेस चलाना तब तक बिजनेस चलेगा। द मोमेंट दे थिंक कि आप बंद कर दो, दे कैन डिसकंटिन्यू इट। और कर्ता की डेथ के बाद बिजनेस बंद नहीं होता है। कर्ता की डेथ के बाद, सीनियर मोस्ट मेंबर की डेथ के बाद जो उनके एल्डेस्ट सक्सेसर हैं, ये जो उनके बेटे हैं, वो कर्ता बन जाते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, ठीक है, मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंजॉयड लिमिटेड लाइबिलिटी, तो उनके तो मजे भाई, उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी है, पर सारा बर्डन किसके ऊपर है? कर्ता के ऊपर, कि उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, मेंबर्स के बीच में कोऑपरेशन और लॉयल्टी होती है तभी एक बिजनेस बिलोंगिंग के साथ चलता है। लिमिटेशंस आती हैं इसकी। लिमिटेड रिसोर्सेज, बिजनेस कैन बी फंडेड, अब क्योंकि वो अपनी दादा इलाही प्रॉपर्टी लगा रहे हैं उसमें अब किसी की अनलिमिटेड तो होती नहीं है, लिमिटेड फंड्स होंगे, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, बेचारा कर्ता ओवरलोडेड रहता है लाइबिलिटी से क्योंकि उसकी अनलिमिटेड है। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, कर्ता कभी कभी डोमिनेंट हो जाएगा, हो सकता है क्योंकि सारी पावर्स उसके हाथ में है, वो जो भी हुक्म चलाएगा वो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, अब देखिए कर्ता जो है वो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है फैमिली का, ठीक है, तो इसका मतलब उनकी एज भी काफ़ी होगी, ठीक है, सीनियर सिटीजन होते हैं वो मोस्टली, और बिजनेस को चाहिए होता है फ्रेश आइडियाज़, फ्रेश दिमाग, यंग टैलेंट, तो इसलिए जो है हमारा बिजनेस थोड़ा बहुत एक्सपर्टीज़ के मामले में आउटडेट हो सकता है, इतनी नॉलेज नहीं होगी उनको, ठीक है, तो ये उसके ड्रॉबैक्स हो गए हमारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के। तो फ्रेंड्स मिलेंगे अगली वीडियो में, इसकी अगली फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे। तब तक आप रिवाइज करते रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।